देखिए, हेलो स्टूडेंट। ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए है। सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने की विधि, अर्थात सिंगुलर से प्लूरल बनाने की विधि में क्या क्या होना चाहिए, कौन सा नियम लागू होता है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो नंबर है दो प्रकार का होता है। पहला सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। जिस नाउन से किसी एक वस्तु का बोध होता है उसको सिंगुलर नंबर, और जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु का बोध होता है उसको हम लोग प्लूरल नंबर कहते हैं। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जनरल नियम पहला है कि यदि किसी नाउन के अंत में डी, यल, यन, के, जी, टी हो तो उसमें केवल यस लगा करके या यस जोड़ करके ही प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हैंड से हैंड्स हो जाएगा, काऊ से काउज हो जाएगा, बेड से बेड्स हो जाएगा, हाउस से हाउसेज हो जाएगा, लाख से लाक्स हो जाएगा। इस नियम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्लास 6 से लेकर के 12 कंपटीशन हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। रूल नंबर 2 है, यदि किसी नाउन के अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस यस तथा यक्स आता है तो उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देख सकते हैं, गैस से गैसेज, क्लास से क्लासेज, वॉच से वॉचेज, बुश से बुशेस, बंच से बंचेज, फॉक्स से फॉक्सेज। इसी प्रकार आप देख सकते हैं तीसरा रूल, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो तथा उसके पहले कोई स्वर हो। बहुत अच्छा बेहतरीन नियम है कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, उसके पहले कोई स्वर हो तो उसमें केवल यस लगाकर ही प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए, बी ओ वाई, अब वाई से पहले ओ क्या है, स्वर है, तो बॉय से बॉयज हो जाएगा, डे से डेज हो जाएगा, के से केज हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो तथा उसके पहले व्यंजन हो, जैसे बेबी, बी ए बी वाई, तो वाई के स्थान पर आई ई एस लिखकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बेबी से बेबीज, लेडी से लेडीज, स्काई से स्काईज, ड्यूटी से ड्यूटीज, सिटी से सिटीज। इसी प्रकार आगे पांचवा रूल देखिए, यदि किसी नाउन के अंत में यफ या यफ़ी आए तो उसके स्थान पर भी ई एस लिख करके मैंने प्लूरल बनाया जाता है। जैसे काफ, सी ए एल एफ, देखिए है यफ आया है तो काफ से काफ्स हो जाएगा, लाइफ से लाइफ्स हो जाएगा, नाइफ से नाइफ्स होगा, वाइफ से वाइफ्स हो जाएगा, थीप से थिप्स हो जाएगा। कुछ ऐसे, अगला अपवाद है, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसमें ये नियम लागू नहीं होता, केवल यस जोड़कर ही प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे नाउन को याद करना पड़ता है। जैसे देखिए, क्लीफ है, क्लीफ में कोई नियम लागू नहीं होता तो क्लिप का क्लिप से रहेगा, रूफ में रूफ्स हो जाएगा, चिप में चिप्स हो जाएगा, गल्फ में गल्फ्स हो जाएगा, सेफ का सेप्सी हो जाएगा और हुफ में हुप्स हो जाएगा, स्ट्राइप में स्ट्राइप्स हो जाएगा। प्रूफ यानी इनमें केवल यस ही लगेगा, इसको आप जानते हैं। ड्वार्फ से ड्वार्फ्स होगा, बिलीफ से बिलीफ्स हो जाएगा। इस प्रकार जिस नाउन के अंत में सिर्फ ओ हो तो उसमें भी सिर्फ ई एस जोड़कर ही प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हीरो से हीरोज, मैंगो से मैंगोज, वल्केनो से वल्केनोज, बफेलो से बफेलोज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नियम है और इस नियम के तहत जो मुख्य मुख्य नाउन हैं उन्हीं को मैंने दिखाया हूँ, उन्हीं को मैं लिखा हूँ। आप इसको याद करें, कंपटीशन में इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अब इसके बाद देखिए, फोकस इधर करो जिधर हूँ। बेवकूफ। जब किसी नाउन में डबल ओ हो तो उसमें केवल यस जोड़ा जाता है। सिंगुलर से प्लूरल देखिए, किसी नाउन के अंत में अगर डबल ओ हो, जैसे बम्बू है तो बम्बूज हो जाएगा, कुक्कू है तो कुक्कुस हो जाएगा, पियानो है तो पियानोज हो जाएगा, फोटो है तो फोटोज हो जाएगा।
अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें स्वर बदल करके भी प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिए यम ए एन में ए जो है स्वर है, तो इसके स्थान पर ई हो जाएगा। मैन से मेन, ये सब इम्पॉर्टेंट रूल होते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। मैन से मेन हो जाएगा, फूड का फीट हो जाएगा, तूथ का तीत हो जाएगा, माउस का माइस होगा, लाउस का लाइस होगा, गुज का गीज होगा, ऑक्स का ऑक्शन हो जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। कुछ जो है ऐसे नाउन होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, उनका प्लूरल इस तरह से बनता है। जैसे बीए है तो बीएच हो जाएगा, एमए है तो एमएच हो जाएगा, एलएलबी है तो एलएलबी हो जाएगा, एमएलए है तो एमएलएच हो जाएगा, एमपी है तो एमपी हो जाएगा। और उसके बाद 8वां इसका रूल है, कुछ नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल में एक समान रहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि कुछ जो है नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल में एक समान रहते हैं। जब इनके पहले कोई संख्या जोड़ दी जाती है तभी वो प्लूरल बनते हैं, अर्थात दोनों में यूज किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे डियर से डियर, डियर का डियर होगा, फिश का फिशर होता है, पाइस का पाइसर होता है, स्वाइन का स्वाइनर होता है, सीप का सीपर होता है, डोजिन का डोजन होता है, स्कोर का स्कोरर होता है, हंड्रेड का हंड्रेडर रहता है। उसके बाद पुअर का पुअर होगा, रीच का रीचर होगा, हेयर का हेयर होगा। मतलब इतने जो नाउन हैं हमेशा सिंगुलर प्लूरल में एक समान यूज होते हैं, इसको याद रखना जरूरी है। अगर प्लूरल बनाना है तो डियर के पहले द कर दोगे, द डियर, तब भी प्लूरल माना जाता है। या इसके पहले कोई संख्या लिख दीजिए 5 4 6 7, तब भी प्लूरल माना जाता है। नहीं, ऐसे भी अगर आप प्रयोग कर देंगे तो जो वर्ब होती है, वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके अनुसार भी पता चल जाता है, अर्थात इसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता, यानी डियर का ही डियर लिखा जाएगा। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट नियम यह है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदा सिंगुलर होते हैं। जैसे सीनरी, सीनरी नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इंफॉर्मेशन, पोएट्री, मशीनरी, ये सब अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। फर्नीचर, एडवाइस, बिजनेस, नॉलेज, लगेज, मनी, कॉलरा, प्लेग, न्यूज, सब्जेक्ट्स नेम, किसी भी विषय के नाम जो है वो भी सिंगुलर होते हैं। और इलनेस नेम यानी रोग के नाम भी सिंगुलर होते हैं। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये हाई स्कूल इंटर स्तर पर पूछा जाता है। जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए अनिवार्य है, कोई भी क्लास के बच्चा इसको देख सकता है। अब इसके बाद लास्ट देखिए, यहाँ कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर में अलग अर्थ होता है और प्लूरल में अलग अर्थ होता है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एयर माने हवा, एयर्स माने घमंड। जैसे इसका बहुवचन होगा उसका अर्थ बदल जाएगा। रिस्पेक्ट माने सम्मान, रिस्पेक्ट्स माने नमस्कार। रिस्पेक्ट माने सम्मान और रिस्पेक्ट्स माने नमस्कार। जैसे इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून किस माने ये समय समय से बोला जाता है, लेकिन रिस्पेक्ट सर किसी टाइम बोला जा सकता है। कापर मीन्स ताबा, कापर्स मीन्स सिक्के। एडवाइस मीन्स सलाह, एडवाइसेज माने सूचना। कंपास माने परिधि, कंपासेस माने प्रकार। गुड मीन्स भलाई या गुड माने भलाई और गुड्स माने सामान। उसके बाद फोर्स माने शक्ति, फोर्सेस माने फौज। वुड मीन्स लकड़ी, वुड्स माने जंगल। रिवर मीन्स नदी, रिवर्स मीन्स तालतलिया। आयरन मीन्स लोहा, आयरन्स माने हथकड़ी। आर्म मीन्स भुजा, आर्म्स मीन्स भुजाएं या शस्त्र। कस्टम मीन्स रिवाज या कस्टम्स माने सीमा शुल्क। पार्ट 2 में भी देख लीजिए। इफेक्ट माने परिणाम, इफेक्ट्स माने होता है संपत्ति, परिणाम दोनों। कलर मीन्स रंग, कलर्स माने रंग या झंडा दोनों हो जाएगा। पार्ट मीन्स हिस्सा, पार्ट्स माने होता है हिस्से या भूमिका। क्वार्टर मीन्स चौथाई, क्वार्टर मीन्स चौथाई भाग। पेन्स माने दुख और पेन्स माने दुख या परिश्रम। लाइट मीन्स प्रकाश, लाइट्स माने मिट्टी के दीपक। पीपुल माने लोग, पीपुल्स माने राष्ट्र। ब्रदर मीन्स भाई, ब्रदर्स माने जुड़वा भाई। क्लॉथ मीन्स कपड़े, क्लॉथिस माने एक ही माने क्लॉथिस कपड़े का टुकड़ा, एक क्लॉथ हो जाता है पोशाक। उसके बाद जेन्यूज माने प्रभावशाली, इसका हो जाएगा
जिन यूजेज माने भूत पिचास हो जाता है। डाई, डाई मीन्स हो जाता है ठप्पा, यहाँ डाई का मतलब सिक्कों का कि मोहर या पासा। तो गाइज आप जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम को भली भांति देखिए। ये कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। यदि ये आप लाइक अगर आप करते हैं, यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।